मेंटेनेंस एक ऐसी तकलीफ है जो गलत और झूठे इल्जाम लगाने के बाद भी रिवॉर्ड के रूप में छीनकर और झपटकर एक झूठी पत्नी अपने पति से वसूलने की कोशिश करती है। और इसमें पूरी जुडिशरी जो कि अगर गलत प्रैक्टिस कर रही है, यानी काफी अच्छे फैसले भी दिए जाते हैं, मगर कभी कोई अगर गलत फैसले कर रहा है तो जुडिशरी में इसकी कोई रोक नहीं है। गलती पत्नी की मान ली जाती है, पति की मान ली जाती है, गलत फैसलों की नहीं मानी जाती। ऐसे अच्छे जजमेंट्स भी आए हैं जो इनके खिलाफ जाते हैं, मगर शायद ऐसी परिपाटी लोअर कोर्ट्स के अंदर कम देखने को मिलती है। तो ये एक समस्या सबसे बड़ी खड़ी होती है कि मेंटेनेंस पहले तो समझ में नहीं आता कि लगता क्यों है। यानी कि मेंटेनेंस का जब पता है कि हम पे झूठा केस डाला गया है तो लगता क्यों है। दूसरी चीज कि जब वो लगता है तो फिर उसे रोका कैसे जाए। आज का ये वीडियो इसी विषय पे बना है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं आप एजुकेटेड हो जाइए, और जब आप एजुकेटेड होंगे ना तो आपको फायदा मिलेगा आपके केसेस में तेजी से रिजल्ट्स लाने का और अपने पक्ष में रिजल्ट्स लाने का। हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो इस चीज के ऊपर काफी फोकस करते हैं। आप भी इन कोर्सेज का अगर हिस्सा होना चाहते हैं तो फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए। मेन कोर्स है, वहां पर आप आकर मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और वहां से आप अपने केसेस को तेजी से चला सकते हैं। कैसे? देखिए, ये जो प्रोसीजर है इसमें आप काफी रिसर्च करते हैं अपने लेवल पे, और हमारी टीम ऑलरेडी रिसर्च कर चुकी है, वो रिसर्च है। अब उसको फायदा आपको देना है सिर्फ इतना कि आपके सामने एक कंडीशन आई और हमने उसका सॉल्यूशन तुरंत दे दिया, तो आपको इतना भटकना और ढूंढना नहीं पड़ता है, रिजल्ट सामने रहता है, प्रस्तुत रहता है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया बेहतरीन रिजल्ट्स पे है, अपने अपने केसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। काफी लोग अपने केसेस से बाहर भी आ चुके हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी कानूनी समस्या में हैं, समाधान चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए और उसके बाद दिए गए टाइम पर आपके पास मेरा कॉल आएगा, फिर बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सर, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। देखिए, मैं आपको सबसे पहले कारण बताने जा रहा हूं। आप झूठा केस फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद मेंटेनेंस लग रहा है। आप अपनी शायद कुछ बातें और दलीलें भी कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली गलती जो होती है, पहले मैं बता देता हूं कि आपकी ड्राफ्टिंग में सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। आप अपने ड्राफ्ट को जब लगाते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ एक कोरा ड्राफ्ट लगा देते हैं। अब पत्नी भी वहां पर सिर्फ मेयर स्टेटमेंट के साथ खड़ी है और आप भी स्टेटमेंट बेस ही ड्राफ्टिंग ले रहे हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि वहां मेजर करने के लिए सिर्फ वो ड्राफ्टिंग ही एक स्टैंडर्ड होती है, तो वहां पर पत्नी के उस स्टैंडर्ड को फोकस कर लिया जाता है कि एक महिला अपना घर क्यों तोड़ेगी, वो झूठ क्यों बोलेगी। तो ड्राफ्टिंग की स्टोरी से काम नहीं चलता है। ड्राफ्टिंग को आप एविडेंस के साथ स्ट्रांग बनाइए, उसका सपोर्ट दीजिए, एविडेंस का बेस दीजिए उसको। जब आप अपनी ड्राफ्टिंग एविडेंस बेस बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि फिर पत्नी की तरफ इतना झुकाव नहीं रहता। फिर भी इसके कुछ उल्टे रिजल्ट्स भी देखने को मिले कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमने एविडेंसेस भी दिए और टाइम पर ही दिए थे, ड्राफ्टिंग जब जमा कराई पर कंसिडरेशन में नहीं आया। देखिए, फिर मैं वापस ड्राफ्टिंग को ही दोष दूंगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्स को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया जाता जितने अच्छे तरीके से एविडेंसेस उसे सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि आपकी पत्नी घर छोड़कर गई है, आपके पास एक सीसीटीवी फुटेज है, अब यहां पर उसके बारे में उल्लेख ही नहीं किया गया ड्राफ्टिंग में, तो कोर्ट का इंटरेस्ट क्यों बनेगा कि आपकी सीसीटीवी फुटेज को देखे या उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट देखे। वहां पर ड्राफ्टिंग में सिर्फ इतना लिख दिया जाता है, पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। और जब पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है तो इसके अंदर तो एक स्टेटमेंट ही हुआ, वहां पर एनेक्शर नहीं बनाया गया और वहां पर दिखाया नहीं गया कि देखिए हमारे पास इससे रिलेटेड सबूत है, देख लीजिए। कई बार कई लोग सिर्फ एनक्लोज कर देते हैं अपने एविडेंसेस को और उसके बावजूद उतनी डिटेलिंग नहीं करते हैं जैसे कि घटनाक्रम हुआ था, उसको समझाते नहीं अपनी ड्राफ्टिंग में, ऊपर ऊपर से लिखी हुई लैंग्वेज ही यूज करते हैं। यहां ये वीकनेस होती है। अब मुद्दा यह है कि मैं कई बार अपने वीडियोस में समझा चुका हूं कि जो भी केस होता है वो ज्यादातर मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी से ड्रिवन है और एग्जीक्यूशन मॉडल उसी से लगता है। तो आप इस सूरत में बकायदा कोर्ट से कह सकते हैं कि आपने मेंटेनेंस का केस लिया है, स्पेशली 125 सीआरपीसी के केस में या डीवी के केस में आपने लिया है। अब लेने के बाद ऑब्वियस है कि डीवी और 125 सीआरपीसी
सीधा क्लियर कट ड्रिवन है सीआरपीसी से, तो वहां पर आप पर कॉग्निजेंस लेने का अधिकार बनता है। 203 और 204 इसको बाउंड करते हैं कि जो जज साहब हैं वो कॉग्निजेंस ले रहे हैं, पर उस कॉग्निजेंस को डिफाइन करना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। अब ये बात जब हम बोलते हैं तो कई लोग उसको उछल कर कूद के आके कहते हैं सब कहां लिखा है, जाकर आत्मा को पढ़ा कीजिए सेक्शन की आत्मा में से ही जजमेंट निकलते हैं। और जो लोग सिर्फ उसकी लैंग्वेज को पकड़ के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं ना, उनको मैं सीधा सीधा कह देता हूं, लिखा हो या ना लिखा हो, थीम पर जाइए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इसी पर देता है और ऐसे दुनिया भर के लैंडमार्क जजमेंट भरे पड़े हैं जो इस थीम को बाहर निकाल के देते हैं कि वहां है। तो कॉग्निजेंस जब आप लेते हैं तो उसको आप बकायदा वहां पर ठोस आधार पे कह सकते हैं कि आपने कॉग्निजेंस बिना सबूतों के कैसे ले लिया। क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई है, इंक्वायरी नहीं की गई है, तो आपको संज्ञान कैसे हो गया बिना एविडेंस के? ये तो पक्की बात है कि डीवी में इंक्वायरी होनी चाहिए। और क्योंकि 125 जो है वो बकायदा सबूतों पे आधार पर ही चलेगा, सीआरपीसी है, क्राइम की बात कर रहा है, तो क्राइम कोई ऐसे थोड़े कि किसी ने आके बोल दिया फिर तो हर कोई उठ उठ के केस लगाना शुरू कर देगा किसी पे। कॉग्निजेंस लेने का अधिकार तभी है कोर्ट को जब वो सेटिस्फेक्शन ले इस बात का कि हाँ यहां पर है। और 125 में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़िए कि व्हेन वाइफ प्रोवाइड द प्रूफ। तो अगर वहां पर वो कहेगी, मजिस्ट्रेट को साबित करेगी नहीं होता है, सबूत पेश करेगी होता है। हिंदी में साबित करेगी यूज होता है, जबकि सबूत पेश करेगी ही सही है। सबूत पेश करेगी तभी मजिस्ट्रेट इस बात को मान सकते हैं। अब देखिए बात, इंटरिम की राहत देने के चक्कर में आपको सालों लटकाया जाता है और आप उस इंटरिम को ही मान लेते हैं कि हमारी फाइनल डेस्टिनी है। इंटरिम तो 60 दिन के लिए दिया जाता है क्योंकि 60 दिन के बाद केस को डिस्पोज ऑफ करना होता है। इसीलिए ये प्रोविजन किया गया कि 2-4 महीना भैया उनको दे दो इंटरिम, 2-3 महीना चलता है कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर उसके बाद साबित करने का मौका दीजिए। तो इंटरिम अगर लग जाता है तो तुरंत आप फाइनल स्टेज पे लेके जाइए केस को। और ये तीनों में है, रजनीश वर्सेस नेहा भी इसको सपोर्ट करता है। ये तीनों में उन्होंने तीनों का नाम लेके यहाँ पर लिखा है कि डीवी हो, एचएमए 24 हो या 125 हो, तीनों में प्रोविजन भी है और इसको डिसाइड भी होना चाहिए। तो अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है तो तुरंत आप मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब के खिलाफ कंटेम ऑफ कोर्ट का केस लगाइए, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वो उसको कंटेम कर रहे हैं। 60 दिन में क्यों नहीं किया गया? और वैसे भी लॉ भी स्टैब्लिश है तो लॉ को भी कंटेम नहीं कर सकते। ये सब फालतू बातें हैं जो ये इस बात से उनको ज्ञान हो जाता है, इतने महान व्यक्तित्व हैं कि उनको ज्ञान हो जाता है कि हाँ पत्नी के साथ बिना कुछ सबूत के उन्हें पता लग जाता है कि कोई घटना हुई है। अब उनको पता नहीं चल रहा है कि साहब वर्कलोड है हमारे पे, बहुत सारे जजमेंट्स करने होते हैं, बहुत सारे केसेस सुनने होते हैं, तो इतने वर्कलोड के बीच में हम इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते। तो आपको ज्ञान कैसे हो गया? आपने एकदम से अपनी जो दिव्य दृष्टि उससे तो पता कर लिया कि पत्नी ने एक खरोंच नहीं दिखाई, पत्नी ने एक चीज नहीं दिखाई, सजी धजी आगे कोर्ट में खड़ी हो रही है, और आपको लग गया कि नहीं साहब इस महिला के साथ तो पीड़ा हुई है, पीड़ित है। मगर जब उसको फाइनल करना होता है 60 दिन के अंदर, तो आप कहते हैं साहब वर्कलोड है, बहुत सारा काम खींचना है, बहुत सारी चीजें आ जाती है बीच में, तब वो इंटरिम कई सालों तक चलता रहता है और उससे रिलेटेड एरियर्स बहुत सारे लगा देते हैं। अगर मान लीजिए इंटरिम डिसाइड करने में टाइम लगा दिया तो ये आपकी गलती है कि ये सब चीजें आप जोड़ते नहीं है। आपको यहां पर ये चीज रोकनी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस झूठा कैसे लगता है वो भी मैं बताता चल रहा हूं, और उसका सोल्यूशन क्या किया जा सकता है वो भी मैं बताता चल रहा हूं। तो ये सब डिमेरिट्स को इस तरह से रिकवर आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों तरीके होते हैं मेंटेनेंस रोकने के। इसमें कोर्ट की गलतियां भी दिखा सकते हैं, अगर गलत केस दिया है तो आप पत्नी की गलतियां भी दिखा सकते हैं, गलत केस लगाया है तो। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केस के अंदर तो बकायदा आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी पार्टी बनाकर बकायदा अपना मेंटेनेंस रुकवा सकते हैं। ऐसे कई प्रोविजंस हम अपने कोर्सेज में भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप उन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो प्लीज हमसे संपर्क करें, और आपको अगर इस तरह का सॉल्यूशन चाहिए तो फिर आप अपॉइंटमेंट पे बात करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।